विकास के नाम पे योगी जी सिर्फ और सिर्फ नाम बदलते आए हैं। दोस्तों, नाम बदलने से ही कुछ पैखानाखोरों को भले ही स्वैग आ जाता है, लेकिन जो जेन्युइन हिंदू हैं, जो जेन्युइन भारतीय हैं, उनको पता है कि नाम बदलना सिर्फ एक प्रोपागेंडा है ताकि अब्दुल को दबाया जा सके और कुछ लोगों को खुश किया जा सके। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, क्योंकि वो खुद बेरोजगार हैं। उनको सस्ते डीजल, सस्ते पेट्रोल और नौकरी की जरूरत है, ना कि नाम बदलने की। नाम बदलने से विकास नहीं होता। लेकिन ये बात तब समझ में आती जब साहेब पढ़े लिखे होते। समझ रहे हैं? जब मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो देश का विकास आप नहीं उम्मीद कर सकते। लेकिन दोस्तों, मुद्दे पे आते हुए आपको बता दूं कि आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि अचानक से ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है। उसकी एक वजह सामने आ गई है। जी हाँ, ये अंधभक्त, ये बीजेपी वाले गुलाम है किसके? चीन के। आपने सोचा है कि ये पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ और दूसरे देशों के खिलाफ झट से खड़े हो जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए। ईरान के खिलाफ प्रदर्शन करना हो, किसी और देश के खिलाफ प्रदर्शन करना हो, ये झट से खड़े हो जाते हैं। लेकिन चीन के खिलाफ प्रदर्शन करने की इनकी औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी ने चीन के साथ ऐसा झूला झूला है, ऐसा झूला झूल चुके हैं कि आज मजबूरी हो गई है कि हमें चुप रहना पड़ रहा है। दोस्तों, वो चीन जो भारत के खिलाफ गंदे प्लान रखता है, खतरनाक प्लान रखता है, वही चीन आज भारत के साथ 70% ज्यादा बिजनेस कर रहा है। और हमारे मोदी जी 40-50 ऐप चीन की बैन करके आपको खुश कर देते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल हाथी के दांत वाला हिसाब है, दिखाने के और खाने को कुछ और। दोस्तों, अब चीन का एक सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। चीन का प्लान सामने आ गया है। चीन के वो दस्तावेज सामने आ गए हैं जिसमें चीन ने सीधा सीधा कहा है। चीन का पूरा प्लान सामने आया है। पहले मैं वो उसकी ओरिजिनल आपको कॉपी दिखा देता हूं। ये है ओरिजिनल कॉपी, जिसमें बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन हमने इस पर पूरा रिसर्च किया है। हमारे सहयोगी अरिता मंडल ने इस पर पूरा सहयोग करके काफी ज्यादा डिटेल निकाली है, जो आज आपको हम देने वाले हैं विद प्रूफ और सोर्स के साथ। जी हां दोस्तों, सोर्स भी आपको देंगे और सारी चीजें साबित भी करेंगे। बस आपको दिमाग की नसों को खोल के रखना है, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। पहला ये कि भारत में हिंदू मुस्लिम अचानक से ऐसा क्यों होने लगा है, अचानक से पाकिस्तान इतना आक्रामक कैसे होने लगा है, उसकी ताकत बढ़ने लगी है। ये सब चीजें इसी से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, चीन जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दोस्तों, उसी अरुणाचल प्रदेश पर पूरी तरह से चाइना कब्जा करना चाहता है और चाइना बड़ा चालाक और शातिर है। उसने इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दोस्तों, यहां पर रोक के पहले बता दूं कि चाइना की सोहू वेबसाइट पर ये पूरे डॉक्यूमेंट्स को लीक किया गया था, पब्लिश किया गया था, प्लान को बताया गया था। चीन की ही वेबसाइट है और ये किसी और लैंग्वेज में नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसमें पूरी तरह से ब्लूप्रिंट दिया गया था कि 2020 से 25 में ताइवान पर चीन कब्जा करेगा। इसके बाद 2035 तक वियतनाम पर चाइना कब्जा करेगा। वियतनाम क्योंकि स्ट्रॉन्ग नेशन है, तो उसके लिए उसका प्लान भी तैयार है और काफी ज्यादा उसको ताकत भी लगानी पड़ेगी चीन को। वियतनाम पर कब्जा करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन चीन का दावा है कि वो कब्जा कर लेगा। इसके बाद 2035 से 40 तक अरुणाचल प्रदेश, हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेगा। जी हां दोस्तों, ऑलरेडी आपको याद दिला दूं अगर आप भूल गए हैं कि अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही गांव चीन बसा चुका है और तिब्बत का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश को चीन मानता है। तो तिब्बत को काटता हुआ अरुणाचल प्रदेश को काट के वो अपने चीन में जोड़ेगा 2040 तक। दोस्तों, अब मेन बात आती है, मैंने अंधभक्तों की बात करी है ना, अब सुनिए, ये जो भारत में नफरत फैला रहे हैं उनका रोल अब आपको समझ में आने वाला है। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान से देखिए, आराम से इसको पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अगले कुछ सेकंड में आपको और भी नए सोर्स देने वाला हूं। लेकिन ये हमने डॉक्यूमेंट कन्वर्ट किया है चाइना की जो वेबसाइट मैंने शुरू में बताई है सोहू,
उस पर आया था, उससे हमने लिया और इंग्लिश में कन्वर्ट किया है और अब कुछ इससे इसके आपको हाईलाइट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जहां पर 2040 में जिक्र इंडिया का हो रहा है, वहां पर चीन ने यह भी कहा है कि भारत बहुत स्ट्रांग कंट्री है, उसके किसी हिस्से पर कब्जा करना, उसको काटना काफी मुश्किल हो सकता है और मुश्किल होगा। इसलिए चालाक चीन का प्लान ए और प्लान बी भी तैयार है। लेकिन प्लान ए प्लान बी तो है, लेकिन प्लान सी इसके अंदर नहीं है। लेकिन चीन बहुत चालाक है, उसके पास प्लान सी भी 100% होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा प्लान ये है कि हम भारत को, क्योंकि भारत मुश्किल है हमारे लिए, तो हम भारत को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे। दोस्तों, भारतीय मुसलमानों पर, जी हां दोस्तों, भारतीय मुसलमानों पर टुकड़े टुकड़े गैंग का इल्जाम लगाकर उनको जेल के अंदर डालने वाली सरकार को इतना बड़ा, और उसकी इंटेलिजेंस को इतना बड़ा प्रूफ नहीं दिख रहा है कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग कौन चला रहा है। बहरहाल दोस्तों, आप जानते हैं कि मुसलमानों को कत्ल करने के नाम पे आजकल टुकड़े टुकड़े गैंग कौन चला रहा है। खैर, बहरहाल अभी आप ये देखिए, इसमें क्लियर कट बात लिखी हुई है इस डॉक्यूमेंट में कि हम भारत में लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे और भारत को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग कंट्री बना देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हैं आप? अंग्रेजों के जमाने में भी अंग्रेजों ने ये खेला था, फूट डालो राज करो। ये हिंदू मुस्लिम का खेल भी अंग्रेजों ने खेला था, जिसमें आरएसएस ने उनका साथ दिया था। आप जानते हैं आज सरकार किसकी है और वो किसका साथ देगी। दोस्तों, दूसरी तरफ इनका प्लान बी ये है कि अगर हम इस चीज में, अगर भारत को तोड़ने में नाकामयाब होते हैं 1%, वरना आप भारत के हालात जानते हैं, हिंदुत्व के नाम पे और भगवान के नाम पे आज मुसलमानों को इतना मारा जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है कि कभी भी बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे में यह बात कहना मुश्किल है कि प्लान ए कामयाब नहीं होगा। लेकिन चीन ये जानता है कि 130 करोड़ लोगों को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर ये 130 करोड़ एक हो गए तो चीन क्या, चीन का बाप भी अगर आ जाए और सारी दुनिया इकट्ठा होकर भारत के खिलाफ आ जाए तो भारत का एक बाल भी बाका नहीं कर सकती। ये चीन जानता है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि आज भारत के हालात देखने के बाद ये लग रहा है कि चाइना का प्लान ए कामयाब हो जाएगा। लेकिन प्लान सी भी सुन लीजिए। प्लान सी चीन का यह है कि पाकिस्तान को मजबूत करना है और पाकिस्तान को 2040 तक इतना मजबूत कर देना है कि वो भारत से किसी भी तरह से लड़ सके और कश्मीर के मुद्दे पर भारत से पाकिस्तान को भिड़वा देना है। उसके बाद जब भारत अपनी सबसे ज्यादा मिलिट्री कश्मीर में और एलएसी पे डिप्लॉय करेगा, तब चीन भी हमला कर देगा और उस वक्त भारत के लिए सबसे मुश्किल घड़ी होगी और बड़े आसानी से अरुणाचल प्रदेश पर चाइना कब्जा कर लेगा। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती साफ साफ चीख के बता रही है, साबित कर रही है कि लगातार इस प्लान पर काम हो रहा है। फाइटर जेट से लेकर मिसाइल और कई खतरनाक हथियारों को चीन लगातार पाकिस्तान को दे रहा है। कई रिपोर्ट में आपको मैं दिखा चुका हूं। और दोस्तों, ये सारा सच बताने पर अंधभक्तों का मुझे टारगेट करना, अंधभक्तों का मुझे पाकिस्तानी बता देना और मुझे कटमुल्ला कह के कमेंट में गाली बकना, इस बात की दलील है कि अंधभक्त चीन के एजेंट हैं। अंधभक्त और ये बीजेपी चाइना के प्लान ए के लिए लगातार कंटिन्यू काम कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नरसिंहा लंड सरस्वती, ऐसे लोग देश को तोड़ने का ऑलरेडी काम कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर यूट्यूबर और पता नहीं कौन कौन लोग बैठे हैं जो लगातार जहर उगल रहे हैं। दोस्तों, इस महिला को आप जानते होंगे, इसका नाम भी लेना मैं जरूरी नहीं समझता। ये लगातार मुल्ला कटमुल्ला और बोल बोल के लोगों को गालियां बकती है, मुसलमान को गाली बकती है और साथ में ये हिंदुओं को भी खूब भड़काती है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको मुसलमानों को दबाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। और डराने का मतलब, इतने से मुसलमान हैं और इतने हिंदू, लेकिन खतरे में ये बताती है कि हिंदू ही हैं।
मतलब हिंदुओं के हाथ में यह हथियार देना चाहती है कि बस घर से निकलो और सबको काट डालो। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सरकार के लिए, ऑब्वियसली सरकार बोलेगी हमारे लिए काम नहीं कर रही है, अगर ये सरकार के लिए ऐसे लोग काम नहीं कर रहे हैं तो किसके लिए काम कर रहे हैं? चीन के अलावा कौन है? दोस्तों ये जांच का विषय है कि इनकी जांच हो, पता चले कि इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, इनको इतना खुल्लम खुल्ला पैसा कौन दे रहा है खुल्लम खुल्ला बोलने के लिए, आखिर इनको प्रमोट कौन कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो नफरत का सौदा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। दोस्तों रही सबूत की बात तो ये है यूरोशियन टाइम्स। दोस्तों आपको बता दूं कि ये वेबसाइट बहुत बड़ी वेबसाइट है, कोई छोटी मोटी नहीं है। इंडिया से भी बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल है इसको जो ऑपरेट करते हैं और एक्सटर्नल अफेयर देखती है। आप इस वेबसाइट को जाके देख सकते हैं। इसने भी इस पूरी खबर को पब्लिश किया है। गोदी मीडिया की औकात नहीं है कि इतनी बड़ी खबर दिखा सके। दोस्तों गोदी मीडिया का इस पर खामोश रहना, गोदी मीडिया के हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े होने पर खामोश रहना, चीन के इस बड़े घटिया प्लान पर चुप्पी साधना इस बात की दलील है कि खुद गोदी मीडिया गद्दार है। गोदी मीडिया देश के लिए काम नहीं कर रहा है, गोदी मीडिया किसी एक पार्टी के लिए काम कर रहा है और उसके पार्टी के एजेंडे को कामयाब करने के लिए ये गोदी मीडिया काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब इस वेबसाइट का मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, साथ में आप इस वीडियो को पॉज करके भी पूरा पढ़ सकते हैं। ये इंडिया की वेबसाइट पे आर्टिकल आ चुका है, जरा सा आप गूगल करेंगे तो अलग अलग वेबसाइट पर भी ये खबरें आपको मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी गोदी मीडिया इसको नहीं दिखाएगा, कोई भी नेता इस बारे में जिक्र नहीं करेगा। बीजेपी इसके बारे में खामोश रहेगी और अंधभक्त गोबर की समाधि लेके पेशाब पी के खामोश रहेंगे। दोस्तों अब आपको समझना चाहिए कि देश में जो भी हिंदू मुस्लिम तोड़ने की बात कर रहा है, हिंदू मुस्लिम में आग लगाने की बात कर रहा है, वो चीन का एजेंट है। मुसलमानों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम इस देश के हो, तुम्हारा इतिहास इस देश में है, तुम्हारे पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान दी है। दोस्तों आपको यह बता दूं कि आपको हिम्मत से अब डट जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, इनके बाप दादाओं का इतिहास ये है कि ये अंग्रेजों के गुलाम थे, आज ये चीन के गुलाम है और चीन के एजेंडे को ये कामयाब कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट कोई आपको बताने और दिखाने वाला नहीं है। इस तरह से प्रूफ के साथ भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मजबूत होना और चीन का लगातार, अब नहीं आपको लगता है कि चीन जो है भारत की जमीन पे कब्जा नहीं किया हुआ है? भूल गए? 1.5-2 साल हो गया है, ताना खींची दोनों देशों के बीच में चल रही है, कोई हल निकला नहीं। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री कहता है ना कोई घुसा, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा था। तो हमारे 20 जवान कैसे मारे गए? अपने आप दीवार में सर मार के मर गए, खुद शहीद हो गए। ये कौन सी बात है? भले ही बाद में यह बात सामने आई कि हमारे भारतीय जवानों ने वीरता का